जनवरी 2025 भारत के संविधान ने आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 330 और 332, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243T, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 45, ये जो है वो रिजर्वेशंस के लिए प्रावधान है। SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, BC, OC, OBC, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिर ट्राइबल्स, उन लोगों के लिए ये सारे जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर प्रावधान है। और उन लोगों को जब हमारा पार्टीशन हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ तब वो लोग हमारे जो रेगुलर स्ट्रीम है, मतलब जनरल कैटेगरी है, उनसे काफ़ी पीछे थे। वो पिछड़ी जाति में आते हैं क्योंकि उन लोगों को न तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ना तो मुग़लों के टाइम पे उन लोगों को आगे बढ़ने की कोई मौका मिला। यही एक रास्ता था जहाँ से उन लोगों को एक मौका देने का अवसर प्राप्त हुआ। आज 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो उनको भी लागू होते होते 70 साल निकल गए हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और इस दिन को चुनने की वजह जो थी वो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अब ये जो हमारा इतिहास है उसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि हम आज ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संतोष मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स रिट पिटिशन नंबर 15/225 के अंदर एक जैसे बोलते हैं ओपिनियन उनका दिया है। और अगर आपको याद है तो 7 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर्स, उसके अंदर 4 जजेस जो थे, जस्टिस गवाई, विक्रमनाथ, पंकज मित्तल एंड SC शर्मा, उन्होंने ये व्यू सपोर्ट किया था कि आज़ादी को 75 साल हुए और हमारे संविधान को लागू करते हुए 70 साल हुए। इन 70 सालों के अंदर काफ़ी जो ये पिछड़ा वर्ग था वो आगे बढ़ गया है। इतना आगे बढ़ गया है कि वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, एम्बेसडर है, कोई जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है। मेरे ख्याल से जस्टिस गवाई खुद एक यही रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो उन्होंने ये एक व्यू कहा था उन लोगों के जजमेंट में कि ये जो क्रीमी लेयर है जिनकी फैमिलीज आगे बढ़ गई है, IAS है, IPS है, ऑफिसर्स है, DGP है, जजेस हैं, एम्बेसडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, वो क्रीमी लेयर को अब रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए। और लोग जो है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है या इकोनॉमिकली इतना वीकर सेक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल क्लास में सारे पैसे वाले हैं, तो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनको एक मौका दिया जाए जैसे हम लोगों को दिया। तो जो ये क्रीमी लेयर आगे बढ़ गया है उनका रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए। तो यही मैटर को लेके ये पिटिशन फाइल कर दी गई थी, और इस पिटिशन में ये मांगा गया था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, और इसमें ये प्रेयर्स मांगी गई थी कि जो बच्चे हैं
जो क्रीमी लेयर्स के जो IAS IPS IF IRS बन गए हैं और क्लास 1 के ऑफिसर्स हैं, मध्य प्रदेश में काम करते हैं और MPs है और यूनियन टेरिटरी में हैं, उन लोगों को ये रिजर्वेशन की स्कोप से निकाला जाए। तो ये जो पिटिशन आई वो भी जस्टिस गवाई के सामने आई और उन्होंने कहा कि आप ये पिटिशन विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये जो है SC ST क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमने तो एक व्यू रखा कि ये ऐसा होना चाहिए, मगर ये लेजिस्लेचर के जैसे पावर्स में आता है कि ये क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाए कि नहीं। अब देखना ये है कि हमारी जो सरकार है, अभी बजट सेशन आएगा तब ये मुद्दा लेती है कि नहीं। सॉरी। और बेंच ने आगे क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जस्टिस गवाई ने ये कहा, रिजर्वेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज़ फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट फॉर द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन और नॉट। इट इज़ एन एनेबलिंग प्रोविजन। वी हैव गिवन आवर व्यू, जो मैंने आपको वो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजेस की बेंच का रेफरेंस दिया। वी हैव गिवन आवर व्यू taken into consideration past 75 years. Such of the persons who have already availed benefit and are in position to compete with the others should be excluded from the reservation. But it is a call to be taken by executive and not legislature. आगे क्या कहा? When bench expressed disinclination, the petitioner counsel highlighted a difficulty, saying that very class of persons whose children are sought to be excluded have to frame the policy. मतलब कि जो एक्सक्लूडिंग क्लास में आता है वही ये पॉलिसी फ्रेम करते हैं, तो ये एक डिफ़िकल्टी है। मगर जस्टिस गवाई ने कहा कि इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो MPs है उन लोगों ने ये लॉ बनाना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये पिटिशन विड्रॉ हो गई।